तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे। तो गाइस क्या है, आज संडे का दिन है तो सोच रहा हूँ मैं संडे को ना एक क्या बोलते हैं ना कि क्वेश्चन आंसर Q&A सेशन जो बोलते हैं, तो वो कर लेते हैं गाइस। आज क्या है, काफ़ी दिन से मैं भी ऐसा फील कर रहा हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के सवाल हैं जो पैदा हो गए या पैदा बेवजह हो गए, मतलब कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो मतलब शायद मुझे नहीं लगता मेरी YouTube फैमिली में से तो सच ऐसा कुछ आया नहीं है, ऐसा कोई कमेंट नहीं आया। बट क्या है, कुछ लोगों के आ रहे हैं जो फर्स्ट टाइम कमेंट कर रहे हैं, साइलेंट व्यूअर बोलते हैं जिनको, तो उनके मन में है। अब आई डोंट नो कि वो जेन्युइनली ये पूछना चाहते हैं, तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, उनको जवाब दे देता हूँ, बता देता हूँ, सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। और अगर क्या है वो हेटर्स हैं, वो इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि मैं उनको रिप्लाई करूँ, और फिर क्या होता है, मैं कमेंट सेक्शन में से जैसे कोई मेरे से सवाल किया जाता है और मैं क्या करता हूँ, उनका रिप्लाई करता हूँ। तो रिप्लाई करने के बाद क्या होता है, 2 दिन बाद मैं देख रहा होता हूँ कि किसी ना किसी ने मेरी वीडियो बना ली वहां से स्क्रीनशॉट लेके। क्योंकि क्या है, अगर एक बंदा अपना साइड रखेगा तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अपने आप को डिफेंड करेगा और दूसरा सामने वाला उससे गलत साबित होगा। तो अभी तक मैं ऐसा कुछ चाह नहीं रहा था और आगे भी ऐसा कुछ नहीं चाहूंगा। ये वीडियो भी इससे रिलेटेड नहीं है कि हाँ बस मैं अपना साइड रख रहा हूँ, अपनी चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद ज़रूरी हो चुका है इस टाइम पे। क्योंकि हो सकता है कि जो एक होता है ना डिफेम करना किसी को, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। कि बाकी आप समझदार हैं, आप सब कुछ जानते हैं, स्पेशली मेरी यूट्यूब फैमिली। मैंने कल भी जो चीज़ें हुई हैं, कल मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, बहुत लोग क्या थे, मतलब ऐसे ऐसे अकाउंट थे जो मतलब कि ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे किसी की, मतलब किसी को किसी से लड़वाने के लिए। तो गाइज एक यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मतलब दोनों चीज़ें कर सकते हैं। मतलब चाहे तो हम यूनिटी भी कर सकते हैं, एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बट लोग क्या है, कुछ लोग गलत यूज़ भी कर रहे हैं इसका। मतलब जैसा मैं आपको शुरू में बता देता हूँ, पहले आपके कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब दे देता हूँ। मतलब कि बहुत सारे सवाल हैं, सबके तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सबके सवाल के जवाब देने लगा तो हो सकता है कि किसी को पसंद ना आए, क्या हो क्या नहीं। तो बस आपको इतना बताऊंगा कि क्या होता है। सबसे पहले जो सबसे पहला आपका सबसे कॉमन सवाल, जो मतलब मुझे मेरी YouTube फैमिली की तरफ से तो नहीं आया, वो अंडरस्टैंड करती हैं, उन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने बताया था कि हर चैनल का एक थीम होता है। तो मैं आप वैसे ही आपको एक जवाब दे देता हूँ आपको। मेरा शायद ये पहला वीडियो है जब मैं सामने आ रहा हूँ, क्योंकि मैं यार चाहता नहीं था कि मेरे YouTube चैनल पे, मतलब कि हाँ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी YouTube फैमिली का और मेरी बहन का, जिसके बलबूते पे मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि हाँ उसने मेरी हेल्प करी, और जो हो रहा है हम सबके लिए ही हो रहा है, तो ठीक है, उसमें कुछ ऐसा वो नहीं। और क्या है दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो बहुत लोगों के सवाल हैं। क्या होता है, सवाल तो होता है एक दो बंदे, उनमें से हो सकता है वो भी कोई हेटर्स हैं, वो क्या करते हैं जानबूझ के कुछ ऐसे सवाल क्रिएट कर देते हैं ताकि दोनों में। और मैंने कल तो एक कमेंट सेक्शन में देखा, मतलब मेरी बहन के चैनल पे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मतलब वो आपसे जेलस फील करता है। यार क्या कर रहे हो तुम लोग कभी भाई बहन तुम्हारे कोई है या नहीं है? मतलब तुम किसी को किस हद तक क्या कर रहे हो, मतलब क्या गाइड कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो? हाँ, आपने उससे पूछा कि किससे हुआ, क्या हुआ, उसने क्लियरली आपको जवाब दे दिया, जवाब मिल गया होगा, उसके बाद भी आप कमेंट में बोल रहे हो, मतलब तो आप तो यार वो काम कर रहे हो, किसी को भड़काने के काम कर रहे हो। मतलब पता है ये भी कुछ कुछ एक्ट्स बने हुए हैं कि आप किसी को मिसगाइड नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे पहले आपका जवाब सवाल का जवाब देता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछे ये चीज। और मतलब अगर कोई जेन्युइनली पूछ रहा है, मतलब मैंने कल एक कमेंट देखे, 2-3 जगह देखे, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी किया मेरी बहनों ने, मतलब मुझे डिफेंड करने के लिए, जो मुझे जानती हैं पर्सनली कि हाँ मैं कैसा हूँ क्या हूँ। तो उन्होंने कमेंट्स के उनको रिप्लाई किए हुए थे, मैं अभी नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट क्या है उन्होंने इतने प्यारे प्यारे, मुझे सीरियसली बहुत खुशी हुई। मुझे 100 लोगों से उनसे प्रॉब्लम नहीं है जो मतलब मेरे खिलाफ बोलते हैं, बट मुझे क्या है, मेरी फैमिली के जो 10 लोग हैं चाहे, उनकी नज़रों में मैं सही हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली के मतलब जितने भी लोग हैं उनकी नज़रों में सही हूँ, तो मुझे कोई मतलब नहीं है यार बाकी लोगों से। अब क्या है, अगर मुझे यही सब करना होता तो आपकी YouTube प्लेटफॉर्म पे मैटर ये करता है कि आपको ये नहीं कि आपका चैनल बहुत पॉजिटिव जा रहा है। यार मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं
कि मतलब मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा, सब कुछ दिखा रहा हूँ मैं आपको, मिक्स दिखा रहा हूँ एंटरटेनमेंट के लिए जो भी मुझे सही लग रहा है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब कि अगर मुझे व्यूज़ से मतलब होता है, व्यूज़ से, तो डेफिनेटली मैं कुछ ऐसा करता, कुछ कंट्रोवर्सी करता है डेफिनेटली। क्योंकि क्या होता है, आपको यहाँ यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए मैटर ये करता है, आपको रिएक्शन चाहिए। वो रिएक्शन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट ठीक है मुझे मिल रहा है, मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। जो ज़्यादा ही नेगेटिव, जो मतलब मेरा कंटेंट के लिए डिसलाइक नहीं मिल रहे हैं मुझे मिल रहे हैं किसी और चीज़ों के लिए, जिनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि भाई तुम यार कैसे मतलब ऐसे ग्रो कर सकते हो, तुम्हारी फैमिली में देखो ये है वो है, तुम कैसे ये सब चीज़ें दिखा सकते हो, ये तुम तो फेक हो। कुछ सवाल मुझसे किए गए या मतलब कुछ ऐसा फेक नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल आपको 20 साल 50 साल बाद भी ऐसा ही दिखेगा। तो सबसे पहले आपके सवाल के जवाब आपने पूछा, आप में से अगर कोई जेन्युइनली मुझसे पूछा, और अगर आपकी मेरी यूट्यूब फैमिली के माइंड में भी कुछ ऐसा है, कोई शंका है कोई, तो मैं उनको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा उठता है आप निधि और मम्मी की हेल्प क्यों नहीं करते हो मतलब कि वो गठरियाँ लेके जा रहे हैं, वो कुछ पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आप उसकी हेल्प क्यों नहीं करते हो? तो सबसे पहले मैं उसका जवाब देता हूँ आपको आप कितने मिनट की वीडियो देखते हैं? 10 मिनट की, 12 मिनट की, मैक्सिमम 15 मिनट की वो वीडियोस होती हैं। तो क्या होता है, क्या उसी टाइम तक काम चल रहे होते हैं? हाँ, या फिर क्या होता है कि वो 15 मिनट मतलब चलो ठीक है 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 24 घंटे में से क्या आपको 15 मिनट जो आपको दिखाई दिए मतलब वहीं तक काम हो रहा होता है? और क्या है अब आपने ये चीज़ नहीं सोची कि हाँ वहाँ वीडियोस बन रही हैं, मतलब वो शिफ्टिंग करते हुए, तो वो दिखा रहे हैं, वो मतलब क्या है, वो काम अपनी साइड बाय साइड काम भी कर रहे हैं और अपना वीडियोस भी दिखा रहे हैं। अब आपने शायद मम्मी के चैनल पे 1-2 दिन पहले एक वीडियो देखी होगी जहाँ पे वो सामान लेके नीचे जा रहे थे, और नीचे मेरी गाड़ी भी खड़ी थी, मतलब जो बीपीएल वाले फ्लैट हैं वहाँ पे मेरी गाड़ी भी खड़ी थी नीचे। अब मैंने कभी मना नहीं किया, अगर मुझे कोई बोलता है या मैं खुद से भी बोलता हूँ कि यार मैं कर देता हूँ हेल्प, बट क्या होता है वो उनका कंटेंट है, वो बनाना चाह रहे हैं कि मतलब ना उसको, वो काम को जो काम कर रहे हैं, जो स्ट्रगल दिखा रहे हैं, वही उनका कंटेंट है, वो वीडियो में ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं उस चीज़ की, तो वो तो आपके सामने ही है। अब मैं ऐसा नहीं चाहता कि हाँ मतलब मैं काम करता हूँ बिहाइंड द कैमरा काम करता हूँ, मुझे थोड़ा अजीब लगता है यार कि मतलब ना यार कैमरे के आगे करके दिखाना ये वो। मुझे तो सीरियसली बताऊँ चैरिटी करना भी ना कैमरे के आगे 1-2 बार की है आप सबको दिखाने के लिए, बट बड़ा अजीब लगता है। मैं तो इनफैक्ट ये क्या करता हूँ, कैमरा ऑफ कर देता हूँ जिस टाइम पे कुछ भी ऐसा चैरिटी वगैरह करनी होती है तो ये था आपके पहले सवाल का जवाब। मैं इसलिए आपको नहीं पता है बाकी 23 घंटे भी होते हैं, कौन क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बस मैं क्या है, मेरा चैनल मैंने इसलिए नहीं बनाया, मेरा एंटरटेनमेंट पर्पज से है, उनका है वो स्ट्रगल दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रगल में यही आएगा ना। स्ट्रगल में ये थोड़ी दिखा सकते हैं कि भाई आपने गाड़ी की सनरूफ खोल रखी है और आप हुटिंग कर रहे हो, विस्लिंग कर रहे हो, ये होता है कि स्ट्रगल? नहीं, वो स्ट्रगल है, चैनल स्ट्रगल बेस्ड है तो स्ट्रगल ही दिखा रहे हैं। और मेरा चैनल ऐसा नहीं है, मैं कुछ आपको पॉजिटिविटी कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जिससे आप एंटरटेन हो, जो आपको पसंद आए, तो मैं वो दिखा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि फेक चीज़ें वो दिखा रहे हैं, वो भी अपनी जगह जेन्युइन है, वो अपना स्ट्रगल दिखा रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में स्ट्रगल वो कर रहे हैं। और क्या है, मतलब 2 टाइप के लोग होते हैं, जैसे कि अगर आपको एक बिल्डिंग में जाना है तो एक क्या है, आपको लिफ्ट से अगर आप जा रहे हो तो क्या है, आपको लिफ्ट 10 सेकंड में पहुंचा देगी, एस्केलेटर वगैरह यूज़ कर रहे हो 10 सेकंड में पहुंचा देगी। अगर आप स्टेयर्स से, अगर आपको उसका वीडियो बनाना है, लंबा करना है, तो आप स्टेयर्स यूज़ करोगे, स्टेयर्स से जाओगे कि आपका दिखे कि हाँ भाई आपकी मेहनत दिखे, आप स्ट्रगल कर रहे हो। हमारे खुद के माइंड में आती है वाह भाई सही कर रहा है, क्योंकि लोग क्या होते हैं इमेज ऐसी बना लेते हैं। इसलिए मैं आपको वीडियोस में नहीं दिखता हूँ, मैं मेरे चैनल पे नहीं दिखाऊंगा वो चीज़ें, मुझे एंटरटेन करना है। तो ये स्ट्रगल वगैरह मुझे नहीं दिखानी है अभी, अगर एंटरटेन कर रहा हूँ। स्ट्रगल लाइफ में बहुत की है यार, कभी दिखा दूंगा, कभी आपके सामने बैठूंगा आपको बता दूंगा। और उसके अलावा और सवाल क्या थे सबसे बड़ा सवाल कल का बता देता हूँ। कल क्या हुआ है, कल मैंने भी वीडियो देखी, उसमें पता चलता है कि कल घर का ग्लास तोड़ा गया है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। वो क्या है ना, तो प्रॉपर उसका मैं किसी का नाम लिया कि किसने तोड़ा है, और मतलब कुछ ऐसा, मतलब वो तो सवाल तो खुद ही पैदा हो जाते हैं आपके मन में। लेकिन क्या है, वहाँ पे भी कल कोई ना मिसगाइड करने के 2 कमेंट्स देखे मैंने, वो कौन अजीब से लोग थे, मतलब वो मिसगाइड कर रहे हैं, कह रहे हैं उसको कि भाई ये पक्का ना आपके भाई का काम है, वो आपसे जेलस फील करता है ये वो। अरे यार तुम्हारे घर में कभी भाई बहन वाला रिश्ता नहीं रहा क्या? तुम लोगों की इतनी 3rd क्लास सोच है?
2 लोग थे वहाँ पे, दोनों के बारे में बोल रहा हूँ मैं। और प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में आके मुझे बोल रही थी कि भाई साहब आपने ये क्यों किया, शीशा क्यों तोड़ा। तो पहली बात मैं आपको बोलूँगा, मुझे भाई मत बोलना। जिसकी सोच ऐसी घटिया टुच्ची सोच है ना, वो मुझे कभी भाई नहीं बोलेगा। मैं उसको कभी अपनी बहन नहीं बनाऊंगा। मेरे पास भगवान की दया से बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली हो जाएगी थोड़े टाइम में। अभी भी है वो रिश्ते ऐसे हैं जो मुझे, उनका फेथ है मेरे अंदर, वो विश्वास करते हैं। तो वो ऐसे नहीं है, मुझे नए वो लोग नहीं चाहिए जो मतलब जैसे कल कमेंट सेक्शन में आके बोला उन्होंने कि हाँ आपने ग्लास क्यों तोड़ा। तो ग्लास का मैं क्लियर कर देता हूँ, चाहे वो आप जाके मेरी बहन से पूछ लेना उसके चैनल पे। ग्लास का क्या हुआ है, कल आए थे पापा देहरादून से, तो मे भी शायद मतलब अनकॉन्शियस माइंड था उनका या क्या था, तो उनको पता नहीं था, क्योंकि मैं भी थोड़ा उस टाइम पे बाहर था। वो फ्लैट इतने हैं, उनको पता नहीं था। उन्होंने ये नहीं देखा कि घर पे लॉक लगा हुआ है, और वो काफ़ी देर तक, कम से कम आधे घंटे तक नॉक करते रहे कि भाई डोर ओपन करो। और उसके बाद क्या होता है, उनको ये लगता है कि डोर अंदर से बंद है और वो जानबूझ के कोई खोल नहीं रहा है। तो पापा ने क्या किया, पापा ने मतलब शायद जब उनके माइंड में आया होगा, उनको लगा होगा कि अटेंशन लेने के लिए कि हाँ नॉक किया, काफ़ी देर तक, आधे घंटे तक वेट किया, किसी ने डोर नहीं खोला। और उसके बाद फिर पापा ने क्या किया, ग्लास तोड़ा ताकि मतलब मैं अंदर से खोल सकूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है। माइंड में कई चीज़ें आ जाती हैं कि इतनी देर हो चुकी है, इतनी देर से कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है, माइंड में इतनी चीज़ें आती हैं। तो उन्होंने ग्लास तोड़ा, बट ग्लास टूटते ही एकदम से उनको पता चल जाता है कि हाँ मतलब ऐसे ऐसे कि ग्लास टूटा है। मुझे भी एग्जैक्टली पूरी स्टोरी नहीं पता, बस मैंने ये पूछा था कल जैसे ही वो वीडियो आया कि क्या हुआ है, किसने ग्लास तोड़ा है। तो बस मुझे जवाब में मिला कि पापा ने, और फिर रिप्लाई आया कि ऐसे ऐसे भाई वो उनका माइंड थोड़ा अनकॉन्शियस सा था, उनको पता नहीं था कि दरवाजा अंदर से बंद है, उनको लगा कि कोई खोल नहीं रहा है या कुछ बाहर से बंद था, आई डोंट नो। तो ये सच था उसका ग्लास का। तो वो ऐसे हुआ, वो एक्सीडेंटली, उसमें इंटेंशन किसी की ऐसी नहीं थी कि मतलब ना ग्लास तोड़ना है किसी को ये वो। और भगवान की दया से सोसाइटी ठीक है, अच्छी है, सिक्योरिटी चेक्स हैं दोनों साइड पे, दोनों डोर हैं, और मैं भी हूँ, ठीक है। बस मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, अब आपको पता चल गया होगा वो ग्लास किसने तोड़ा। अब आप सवाल पूछ सकते हो सबसे कि किसने तोड़ा, तो आप क्लियर भी कर देंगे। बट क्या है, वहाँ पे नाम ना लेके शायद वो सवाल खड़े कर दिए, कई लोगों पे शक जाएगा। तो गाइज मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ, भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, जो लोग दिल से निभाते हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूंगा, मतलब निधि की शादी के टाइम पे मेरे पास एक गोल्ड की चेन होती थी, ठीक है, जो मैंने बहुत सेविंग्स करी थी और कुछ पापा से भी मतलब थोड़ा कंट्रीब्यूट करके एक गोल्ड की चेन बनवाई थी और एक गोल्ड की रिंग बनवाई थी। उस टाइम पे क्या था, मैं थोड़ा मतलब कुछ स्टाइल फैशन वगैरह इन चक्करों में, तो मुझे पसंद था, शौक था कि गोल्ड वोल्ड डालने का। तो एक रिंग और चेन, तो मैंने क्या किया था जिस टाइम पे शादी के टाइम पे सडनली उन्होंने बोला कुछ चीज़ें जो जैसे डिमांड्स होती हैं लड़के वालों की, तो मतलब किसी पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े उस टाइम पे, मैंने अपनी गले की चेन उतार के, गले की सोने की चेन उतार के और अपनी रिंग उतार के अपनी बहन की खुशियों के लिए उन बंदों को दे दी थी कि हाँ जैसा आपको ठीक लगे कि ठीक है। और खुशी खुशी मैं तो यार अपनी गाड़ी तक देने वाला था, मतलब अपनी बहन की खुशी के लिए कि चलो ठीक है, जो भी जैसे भी होता है कोई नहीं यार, तुम लोग खुश रहो। तो बस इतना सा कहना चाहूँगा, जो भाई अगर ये कर सकता है तो यार वो कोई किसी का गलत चाहेगा। मेरे लिए फैमिली मेरी बहुत मैटर करती है और हमेशा करती रहेगी, चाहे ठीक है कई बार कुछ इश्यूज हो जाते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं हैं। और तीसरा आपका एक सवाल और कि ये लोग हम साथ में क्यों नहीं रहते हैं, मतलब कि एक ही फ्लैट में क्यों नहीं रहते हैं। तो गाइज मैं तो अपनी जवाब दे सकता हूँ, बाकी आप सबसे सवाल कीजिएगा, देखते हैं क्या जवाब मिलते हैं। तो मैंने ऐसा कभी किसी को नहीं कहा, मैं तो मरता हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ रहे, हमेशा एक साथ रहे। और मेरे जो फ्यूचर प्लान्स भी हैं उसमें भी इन्वॉल्व हैं, सारे इन्वॉल्व हैं कि हमेशा साथ रहेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि घर में जब थोड़ा होता है ना, दिखता है बाहर वालों को कि थोड़ी वीक है फैमिली, लोग फ़ायदे उठाते हैं। इससे आप अनुमान लगा लीजिए, मतलब सिर्फ ये तो चलो मेरी फैमिली की बात है, लेकिन यहाँ तो यूट्यूब पे हर जगह ही हो रहा है। आपने ये चीज़ देखी होगी, अभी क्या था, जिनको मैं बोलता था कि मतलब कुछ हैं हेटर्स वगैरह ये वो, तो उनके चैनल, आपने 3-4 चैनल थे यूट्यूब पे, वो पता है अपनी ऑडियंस से ही लड़ पड़े। मतलब वो जो उनके सब्सक्राइबर्स थे उनको पहले यूज़ किया, यूज़ करने के बाद क्या किया, उनके साथ ऐसे ऐसे स्कैंडल्स किए। और कुछ लोगों से पता चला है, कुछ लोगों ने बताया है कि जो ये मेन हेड हैं इनके, जो ये चला रहे हैं ये, और औरतें ही चला रही हैं सारे ज़्यादा, इनका किसी ने बताया कि कुछ रैकेट्स हैं, कुछ रैकेट्स में भी इन्वॉल्व हैं। मतलब वो चीज़ें अगर क्लियर होती हैं तो डेफिनेटली मैं भी आपके आगे रखूँगा। बट मुझे तो देखो जी ये लगता है कि क्राइम
करना और क्रिमिनल माइंड होना दोनों एक जैसे ही हैं। आज से शायद 1 साल पहले आप सबने सुना होगा 2020 में एक केस सामने आया था साउथ दिल्ली से। साउथ दिल्ली में क्या था, एक कॉलेज के शायद या फिर स्कूल के बच्चे थे, स्कूल के लड़के थे, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बनाया हुआ था। इट्स कॉल्ड बॉयज़ लॉकर रूम, मतलब उन्होंने बॉयज़ लॉकर रूम नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ था और उसमें बहुत सारे उनके फ्रेंड्स इन्वॉल्व थे। और वो क्या करते थे, बुली करते थे लड़कियों को, मतलब ग्रुप में चैट करते थे कि मतलब लड़कियों का नाम ले लेके कि यार वो उस सेक्शन वाली लड़की है ना यार, उसका ये है, उसका वो है, उसके साथ ये, मतलब। और वो जैसे ही पब्लिकली किसी ने हैक किया, किसी को पता चला, वो पुलिस के नज़रों में आया, तो उन सब के ऊपर केस हुए थे। तो मैं बस इतना कहूँगा कि क्राइम करना और क्राइम सोचना, जो आपका माइंड है, क्रिमिनल माइंड जो लोगों का होता है, दोनों सेम है। जो लोग ये लोग दूसरे यूट्यूबर्स को ये कर रहे हैं कि रेप थ्रेट दे भेज रहे हैं, मतलब फेक आईडी बना के कि अगर तुमने ये किया तो हम ये कर देंगे, तो भाई ये सीरियसली क्रिमिनल एक्ट है। और जो लोगों को लड़वाना, भड़का रहे हो, ये टेररिज्म एक्ट में आता है। तो बस इतना कहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं, किसी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो जो है मैं कर रहा हूँ अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। कुछ चीज़ें मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ जो आज के टाइम ज़रूरी हैं। तो बस इतना ही कहूँगा, मैं मेरी फैमिली के हमेशा साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा। तो ये जो 3 सवाल थे, इनके जवाब मैं देना चाहता था। और बाकी जो यूट्यूबर्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, उनको यही कहूँगा कि भाई ठीक है, थोड़ी स्ट्रगल ज़रूर है, बट कभी ना कभी अगर पॉजिटिव रहोगे तो बहुत चैनल ग्रो करेगा, बहुत अच्छा। बट किसी को ना, किसी के गुलाम मत बनो, किसी को मतलब अपना गॉड फादर, गॉड मदर मत बनाओ। और जो लोग आपसे ये सब करवा रहे हैं, मैंने आपके सीरियसली एक टाइम तक क्या था, आप एंटी बोलते थे मेरा, बट अभी मैंने देखा है कि आपके साथ भी क्या ट्रीट किया है। मतलब मैंने 1-2 बार लाइव भी देखी, लाइव में आपको रिप्लाई तक नहीं मिलते हैं। और मतलब क्या है, मैंने एक शायद वो जो भगत सिंह के जन्मदिन पे एक वीडियो डाला था, वो एक बार ज़रूर देखना जाके, लोग आपको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत होने दो, खुद के दम पे बनो, खुद करो। मैं जानता हूँ हेल्प मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप किसी के सहारे मत रहो। और जैसा भी पॉसिबल होगा, अगर मुझे आपका काम अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली मैं भी आपको जितना हेल्प हो सकेगी डेफिनेटली करूँगा। तो बस यही था, आज का संडे का दिन है, एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ घूमिए फिरिए। बस मैं ये चाहता था, पॉजिटिव रहिए। लाइफ में नेगेटिविटी सबके होती है, बट बस उसको इग्नोर कीजिए और अपना पॉजिटिव साइड देखिए। हर चीज़ में आपको एक खुशी भी मिलेगी। बस इतनी सी बात करने आया था। और थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली, आपने मेरे पे इतना ट्रस्ट रखा और अंडरस्टैंड करते हो उस सब चीज़ों के लिए। बट जो आपके सवाल थे, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पता है क्या होता है, कमेंट एक बंदा करता है, उसको देख के माइंड में ये जरूर आता है। मतलब मैं कल को एक्टिवा खरीदने जा रहा हूँ, कोई स्कूटी लेने जा रहा हूँ, और वहाँ पे कोई एक बंदा चिल्ला रहा है दुकान पे कि नहीं 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 ये गलत है, ये एक्टिवा में ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे ऐसे। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी आएगा, चाहे मैं उसका डाई हार्ड फैन हूँ एक्टिवा का, 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कि नहीं हो सकता है यार नए स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो माइंड में आती है। तो बस मैं आप सबका क्लियर करने आया था, मेरी यूट्यूब फैमिली का। कभी भी कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपका भाई आपको जवाब देगा। मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था। बस इतना सही कहने आया था। तो संडे का दिन है और इन्जॉय कीजिए, घूमिए अपनी फैमिली के साथ, मज़े कीजिए, मस्ती कीजिए। लाइफ तो ऐसी ही है, ऐसी ही चलती रहती है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।